अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं लर्निंग इन सी प्लस प्लस में वो है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू और कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हम अपने लूप में मुस्तकिल कंटिन्यूएशन के अंदर हमारा लूप चलता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाई हुई है। अगर हमारे पास यहाँ कंटिन्यू है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट दरअसल आपको नेक्स्ट कमिंग लूप के ऊपर आपके प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा होता है, जब हम लूप चलाते हैं तो वन बाय वन सीक्वेंस वाइज हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम इसको बीच लूप के अंदर कंटिन्यू की स्टेटमेंट डाल देते हैं तो क्या होता है कि यहीं से इसी जगह से प्रोग्राम पॉइंटर, प्रोग्राम का जो काउंटिंग लाइन का सीक्वेंस है वो नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर, नेक्स्ट कमिंग इटरेशन के ऊपर जंप कर जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये वाला प्रोग्राम कोड है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर हमने लूप लगाया है आई का 1 से लेके 15 तक, यानी कि 1 से लेके 15 तक 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस देन 15 तक की साइन तक का चल रहा है, ठीक है ना। अब i इज़ इक्वल टू 1 से लेके i इज़ इक्वल टू इज़ लेस देन 15 तक चलेगा, यानी 14 टाइम्स हमारे पास ये लूप चलेगा। 14 टाइम्स इसको चलना चाहिए। i प्लस प्लस कर दिया हमने, जैसे हमारे पास फॉर के सिंटेक्स है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है लूप के अंदर ही कि इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लॉजिकल एंड है एंड i इज़ लेस देन 10, यानी कि 5 से बड़ा यानी कि 6, 7 और लेस देन 10 8 एंड 9 तक। लेस देन 10 ये चार जो नंबर्स हैं ये इस लेस देन टेल लूप में कंडीशन में आते हैं। तो ये क्या कहा हमने कि अगर i ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है तो क्या करें, कंटिन्यू कर दे। अब जैसे ही ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, अगर i की वैल्यू 5 है, अगर i की वैल्यू 6 है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जंप कर जाएगा, यानी i को फ़ौरन कर देगा 7, फिर चेक करेगा इसी लूप के अंदर, फिर 7 के बाद 8 कर देगा, जंप यानी ये अगेन टू द वेरी बिगनिंग लूप के ऊपर लेके चला जाएगा और i को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा ताकि आपका लूप कंटिन्यूएशन में चलता रहे, ठीक है। तो ये है कंटिन्यू का स्टेटमेंट। लेकिन ऑन द अपोजिट हैंड हमारा अगर ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो ब्रेक अब तक हम 2 जगह देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं हम ब्रेक के, जब हम स्विच केस स्टेटमेंट्स कर रहे थे तो हमने स्विच के साथ लगाया था, स्विच केस के साथ हमारे पास केस 1 लिखते थे और अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाती थी तो हम वहाँ पर जो भी वैलिड स्टेटमेंट ट्रू हो जाती थी तो हम वहाँ पे ब्रेक कर देते थे। अगर यहाँ से हम ब्रेक ना करें तो वो सारे केसेस को चेक करेगा। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब ब्रेक जो हम लूप के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या मतलब है, यहाँ पर आप कंटिन्यू के अंदर तो नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाते हैं, लेकिन ब्रेक के अंदर क्या होता है, ये लूप से ही कट ऑफ होकर पॉइंटर आपका बाहर आ जाता है और आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप एंड हो जाता है। तो ये है डिफरेंस कंटिन्यू और ब्रेक का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर इसमें कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप पूछिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगी इन नेक्स्ट क्लास।